नमस्कार साथियों, स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व और सम्मान का दिन है। यह उन अनगिनत बलिदानों और संघर्षों की याद दिलाता है जिसके बाद हमें आज़ादी मिली। भारत को 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों से 200 साल की गुलामी से आज़ादी मिली थी और इन आज़ादी के पीछे कई दशकों का लंबा संघर्ष और कई आंदोलनों का बलिदान छिपा हुआ है। 1857 की क्रांति से लेकर महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे प्रमुख आंदोलनों में स्वतंत्रता की नींव रखी थी। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद और रानी लक्ष्मीबाई जैसे क्रांतिकारियों ने जहां सीधे लड़ाई लड़ी, वहीं महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह का मार्ग चुना। कई दशकों के इस संघर्ष और लाखों देशभक्तों के बलिदानों के बाद अंततः अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना पड़ा। आखिर वह क्या कारण थे कि भारतीयों के द्वारा अंग्रेज़ों का विरोध किया गया, उनकी नीतियों का विरोध किया गया और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की गई, जिससे अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना पड़ा। तो आइए हम इस चीज़ को जानने का प्रयास करते हैं। अगर राजनीतिक कारणों की बात करें तो ब्रिटिश काल में सीमित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आलोचना सीमित दायरे में ही रहकर किया जा सकता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट बांटो और राज करो की नीति के माध्यम से हमेशा से भारतीय एकता को नष्ट करने की कोशिश करती रही। जैसे 1909 का मुस्लिम पृथक निर्वाचन क्षेत्र, इसके माध्यम से हिंदू और मुस्लिम के बीच नज़दीकियों को दूर किया गया, क्योंकि अगर इनके बीच नज़दीकियां बढ़ती तो यह ब्रिटिश विरोधी भावना को जन्म देती। भारतीय आंदोलनकारियों के द्वारा ब्रिटिश विरोधी भावना को दबाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1919 का रॉलेट एक्ट लाया। इसे बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के द्वारा प्रेस पर कठोर नियंत्रण बनाया गया, जिससे देश के एक छोर से दूसरे छोर तक क्रांतिकारी विचारों का प्रसार न हो सके। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 के माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं के अखबारों पर प्रतिबंध लगाया गया। सांस्कृतिक कारणों की बात करें तो आंग्लवादी विद्वान व प्रशासक अंग्रेजी भाषा व शिक्षा पद्धति और पश्चिमी संस्कृति को हमेशा से सर्वश्रेष्ठ मानते थे और भारतीय संस्कृति, शिक्षा पद्धति और भारतीय भाषा को निकृष्ट मानते थे। ब्रिटिशर्स के द्वारा भारत को सांपों और मदारियों का देश कहा गया और भारत को सभ्य बनाने के लिए उन पर हम शासन कर रहे हैं। ऐसे विचारकों में लॉर्ड विलियम बेंटिंक, मैकाले और कर्जन आते हैं। आर्थिक कारणों की बात करें तो इसमें अस्थायी बंदोबस्त के माध्यम से जमींदारों को भूमि पर स्वायत्तता दे दी गई, जिससे किसानों का भूमि पर मालिकाना हक छीन गया और वह स्वयं बटाईदार हो गए। उनके लिए कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं थी और प्राकृतिक आपदा के समय कोई राहत कार्य नहीं थे। इस नीति के तहत किसानों में आक्रोश जन्मा। 1813 के एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया और मुक्त व्यापार की नीति को लाया गया, जिससे ब्रिटिश विनिर्मित वस्तुएं भारतीय बाजार में पहुंचने लगी और भारतीयों द्वारा निर्मित वस्तुएं ब्रिटिश वस्तुओं का सामना नहीं कर सकीं, जिससे भारतीयों में आक्रोश का उदय हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट कच्चे मालों पर एक अधिकार स्थापित कर ली और वे ही सिर्फ निर्यात कर सकते थे। वैसे ही भारतीय विनिर्मित वस्तुएं महंगी थीं और अंतर्देशीय सीमा शुल्क के द्वारा ब्रिटेन में भारतीय वस्तुएं और अधिक महंगी होंगी, जिससे भारतीय कंपनियों का पतन शुरू हो गया। नई तकनीकी पर आधारित उद्योगों का विकास, जिससे भारतीय हस्तशिल्प एवं इंडस्ट्री का पतन होना शुरू हो चुका था। कृषि का वाणिज्यीकरण के माध्यम से कपास, नील और जूट की कृषि को करने के लिए बाध्य किया गया, जिससे भारतीय भूमि की उर्वरकता नष्ट होने लगी। ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दादा भाई नौरोजी ने धन की निकासी का सिद्धांत दिया और ब्रिटिश गवर्नमेंट की आलोचना की। अगर सामाजिक कारक की बात करें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा सामाजिक क्षेत्र में अनेक सुधार किए गए, जिसका राष्ट्रवादियों के द्वारा विरोध किया गया और यह तर्क दिया गया कि भारतीय संस्कृति में
सुधार का अधिकार सिर्फ भारतीयों का होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सामाजिक सुधार में देरी होने के कारण दलित वर्ग के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध किया जा रहा था, जिसमें प्रमुख थे डॉक्टर अम्बेडकर। भारतीयों के साथ सिविल सेवा, पुलिस, सेना और न्यायपालिका में रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था। जैसे सिविल सेवा प्रवेश में न्यूनतम उम्र 19 वर्ष कर दी गई। सैनिकों का निःशुल्क डाक सेवा समाप्त कर दिया गया। इल्बर्ट बिल विवाद 1982-83 में इल्बर्ट बिल को पारित नहीं होने दिया गया। 500 पाउंड आय वाले पदों पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं की जा सकती थी। इस गवर्नमेंट द्वारा निर्मित भेदभावपूर्ण नीति व व्यवहार के कारण भारतीयों के द्वारा इन कानूनों का विरोध किया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट का हिंसक और अहिंसक आंदोलनों के माध्यम से आलोचना किया गया और उनकी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इन आंदोलनकारियों का निर्ममतापूर्वक दमन किया गया और क्रांतिकारियों और राजनेताओं को जेल में रखा गया और कुछ को फांसी की सजा भी दी गई, जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इत्यादि। इस घटना के उपरांत किसान, श्रमिक वर्ग, छात्र, महिलाएं, राजनेता, क्रांतिकारियों में गुस्सा चरम राष्ट्रवाद के रूप में उभरा, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन और प्रत्यक्ष टकराव। भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई और बलिया, मिदनापुर और सतारा में समांतर सरकार का गठन भी किया गया। इस आंदोलन के माध्यम से जनता सड़क पर उतर चुकी थी। 150 थाने, 250 रेलवे स्टेशन और 400 डाकघरों को नष्ट किया गया। रेलवे लाइनों, संचार तारों को नष्ट किया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट और भारतीय जनता के बीच प्रत्यक्ष टकराव 3 महत्वपूर्ण कारणों से हुए थे। नवंबर 1945 में आज़ाद हिंद फौज के प्रेम कुमार साहलग, गुरबख्श सिंह ढिल्लो और शाहनवाज खान पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया। फरवरी 1946 में INS के कैप्टन अब्दुल राशिद को 7 वर्ष की सज़ा सुनाई गई। रॉयल इंडियन नेवी के नाविक BC दत्त के द्वारा जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के कारण उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों ही घटनाओं के फलस्वरूप स्वतः ही लोग सड़क पर उतर आए और सरकार से प्रत्यक्ष टकराव भारतीय राष्ट्रवाद का चरमोत्कर्ष था। और इतना ही नहीं, लोगों के निडरता और निर्भरता से सरकार चिंतित थी और नौसैनिक विद्रोह के पश्चात शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए कैबिनेट मिशन को भेजने की घोषणा की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा 15 अगस्त को ब्रिटिश संसद भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण की और इस दिन हम भारतीय बड़े गर्व के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। जय हिंद।